चलते हैं हमारा 5.3 की तरफ। ये हमारा एक्सरसाइज है 5.3। इसका क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी, लेट अस शो डैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी डी रेशियो ए सी माइनस बी डी। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर आपका क्वेश्चन में है यहाँ पे कि पहला है आपका कि अगर आपका ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी है, तो आप शो करिए, आप प्रूफ करिए कि जो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो किसके बराबर है, आपका ए एस प्लस बी डी और रेशियो ए एस माइनस बी डी के जो है वो इक्वल है, अपॉन बी डी के इक्वल है। तो चलिए यहाँ पे हमारा कंडीशन अगर दिया हुआ है कि इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी, देन ये सबको हम क्या ले लेते हैं, तो एक कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम के से। इसको के से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाता है कि ए इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू के एंड सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ से ए इज इक्वल्स टू बी के आ जाएगा एंड सी इज इक्वल्स टू डी के जो है हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि अगर ये सिचुएशन दिया हुआ है कि ये हमारा ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, तो हमारा इसको आप शो करिए कि ये जो है इसके आपका बराबर होता है। तो पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन वी गेट, पुट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी के एंड सी इज इक्वल्स टू डी के इन इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा। हम पहले LHS से देख लेते हैं, पहले हम LHS प्रूव कर लेते हैं। LHS इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर की जगह हम बी के का स्क्वायर रख लेंगे और प्लस बी का स्क्वायर, और फिर ये रेशियो है तो रेशियो, और ए की वैल्यू बी के का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा बी का स्क्वायर के का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ये रेशियो अगर हम करेंगे तो बी का स्क्वायर के का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से हम जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारा बी स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा के का स्क्वायर प्लस 1, और रेशियो है तो रेशियो, यहाँ से बी का स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा के का स्क्वायर माइनस 1। अब जब ये रेशियो में है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा के का स्क्वायर प्लस 1 और के का स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा LHS में आ गया। तो हमारा LHS में ये टर्म आ गया कि हमें LHS में ये मिल गया। अब हमें क्या करना है, सो डैट करना है, मतलब ये प्रूव करना है कि RHS भी जो है वो यही होता है। तो हम अब RHS की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर जब हम पुट करेंगे तो हमारा RHS आता है कि नहीं। तो RHS में हम पुट करते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है, ए की जगह हम बी के लिख लेंगे और सी के जगह हम डी के लिख लेंगे, प्लस बी के जगह हम बी ही रहने देते हैं, और डी के जगह हम सारे को एक ही तरफ में लिखेंगे, और ए के जगह हम बी के लिख लिए और डी के जगह हम सी के जगह, बी के जगह बी ही रहने दो और आपका डी के जगह आप डी ही रहने दो। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा, ये रेशियो है तो रेशियो, ए की वैल्यू हो जाता है बी के, तो ये बी के और सी की जो वैल्यू है ये बी की वैल्यू था और ये सी की वैल्यू डी के, तो ए की वैल्यू और सी की वैल्यू हम डी के ले लेते हैं और बी की वैल्यू जो है वो हम यही चीज़ इसमें भी रहने दे देते हैं। ठीक है,
अब हम जब इसकी वैल्यू जो हम करेंगे तो ये हो जाएगा बी डी के स्क्वायर प्लस बी डी, और यहाँ से हमारा आ जाएगा रेशियो बी डी के स्क्वायर माइनस बी डी। ठीक है, आप जब आप नोटिस करोगे तो आप ये देखोगे कि इसमें भी बी डी है और इसमें भी बी डी है, ये दोनों में बी डी जो है वो आपस में क्या है, तो कॉमन है। ठीक है, अब जब हम बी डी कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये बी डी हो जाएगा हमारा के का स्क्वायर प्लस 1, और इसमें हो जाएगा बी डी के का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये के का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा के का स्क्वायर माइनस 1। तो हमने जब आर एच एस और एल एच एस किया, एल एच एस और आर एच एस हमारा दोनों ही आया के का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के का स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि अगर हमारा ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, तो आपका ये जो वैल्यू है वो आपस में क्या हो गया, तो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से हमने इसको प्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, क्योंकि कंडीशन यही दिया हुआ है और इसमें अलग अलग तरह का आपका इक्वेशन दिया हुआ है, तो सेम जो है वो यहाँ से भी हम सेकंड में भी यही करेंगे। पहला का ये सेकंड बना लेते हैं। तो इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, देन आपको क्या दिया हुआ है कि आप प्रूव करो कि आपको प्रूफ करना है कि ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर रेशियो ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू में है आपका सी का स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी का स्क्वायर, और फिर रेशियो है तो रेशियो सी का स्क्वायर माइनस सी डी और फिर डी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ से लेट ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू के, तो यहाँ से ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू के एंड सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ए की वैल्यू बी के हो जाएगा एंड सी की वैल्यू आपका डी के हो जाएगा। ठीक है, बी के एंड डी के। अब हम क्या करेंगे कि पुट द इक्वेशन put the value in the equation, put the value in the equation, we get, हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे RHS पहले हम कर लेते हैं कि हमारा RHS में हमारा क्या होगा। तो पहले हम RHS ही देख लेंगे कि हम आप जब RHS लेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा। यहाँ पे LHS ले लेते हैं और वहाँ पे हम RHS ले लेंगे। ये LHS और उधर हम ले लेंगे RHS। पहले हम LHS ले लेते हैं। ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और ये अपॉन में था हमारा ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये LHS की वैल्यू थी, और RHS की वैल्यू जो है वो RHS की वैल्यू जो है वो हमें यही जो है वो RHS की हमारी वैल्यू है। यहाँ पे हमको क्या लेना है कि A इज़ इक्वल्स टू बी के लेना है और C इज़ इक्वल्स टू डी के जो है वो लेना है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा इसकी वैल्यू हम इस पे रखेंगे तो क्या ये हमारा प्रूव होता है या नहीं होता है। तो चलिए हम पुट कर लेते हैं वैल्यू इन द इक्वेशन। अब क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू है तो बी के का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू है तो बी के इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे ए का है तो बी के का स्क्वायर माइनस ए है तो बी के इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ये हो गया हमारा LHS में, ये हमारा LHS था, ये हमारा RHS है। यहाँ से हम पुट कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है डी के का स्क्वायर प्लस सी डी के इंटू डी प्लस डी का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाता है
डी के का स्क्वायर माइनस सी डी के इंटू डी प्लस डी का स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू हो जाता है। यहाँ से हम जब करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर, और जब नीचे हम यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा बी का स्क्वायर के का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के प्लस बी का स्क्वायर। जब यहाँ हम करेंगे तो हो जाएगा आपका इज इक्वल्स टू, करते चलो आप, इसमें हम जब वैल्यू ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा डी का स्क्वायर के का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर के प्लस डी का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा डी का स्क्वायर के का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर के प्लस डी का स्क्वायर। ओके, ये हमारा इतना वैल्यू आ गया। अब हम चलते हैं, इसको हम कॉमन लेते हैं। कि मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, उम्मीद है कि आप समझ सकते हो कि मुझे रब कर कर के ऊपर की तरफ बनाना पड़ेगा। आपको नहीं समझ में आएगा तो आप आगे पीछे करके आप वीडियो देख लेना। यहाँ से आप सब में देखोगे तो आपका बी स्क्वायर सब में कॉमन है। यहाँ से हम बी स्क्वायर ऊपर और बी स्क्वायर नीचे जो हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बी स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बच जाता है के का स्क्वायर, यहाँ बच जाता है के, और यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है तो 1 बच जाएगा। और यहाँ जब हम कॉमन लेंगे तो के का स्क्वायर माइनस के, यहाँ पे बी का स्क्वायर हमने कॉमन लिया, इसमें के बचेगा और यहाँ पे प्लस 1, ये हमारा बच जाएगा। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको जो LHS है उसमें मिल जाएगा के का स्क्वायर प्लस के प्लस 1 और के का स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ये आपका जो है वो हमारा LHS साइड मिल जाएगा। जब हम RHS साइड देखते हैं कि D की वैल्यू जो है, आप देखोगे यहाँ से कैसे पता चले कि हम क्या कॉमन लें, तो आप सब में देखोगे कि D का स्क्वायर आपका कॉमन है, तो हम ये कॉमन ले लेंगे D का स्क्वायर। यहाँ बच जाएगा के का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ पे के बच गया, और ये D का स्क्वायर लिए तो ये 1 बच गया। D का स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ पे के का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे माइनस के बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा तो 1 बच जाएगा। और यहाँ पे D का स्क्वायर हमने यहाँ पे कॉमन ले ही लिया है। तो जब हमने D का स्क्वायर कॉमन ले लिया है और इसकी जब हम वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से के और के कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली हमें ये क्या मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू के का स्क्वायर प्लस के प्लस 1, और नीचे बच गया के का स्क्वायर माइनस के प्लस 1। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इधर भी जब आप फाइंड आउट किए तो आपका LHS इज इक्वल्स टू RHS है, और जो कि हमारा प्रूव होता है कि अगर ये वैल्यू जो है वो आपका दिया रहे तो LHS इज इक्वल्स टू आपका RHS जो कि होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा था। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर तीसरे के तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है वो हमें क्या करना है और हमारा क्या दिया हुआ है। सेम कंडीशन उसमें भी फॉलो होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है वो आप ध्यान से देख लो। यहाँ पे है √a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर रेशियो √b का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA प्लस QC रेशियो PB प्लस QD। ठीक है, इतना आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ से चलिए हम पहला का तीसरा जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। पहला का तीसरा हमें क्या दिखा रहा है कि क्वेश्चन है हमारा √a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर का रेशियो √b का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, पूरे में रेशियो लगा हुआ है, इज इक्वल्स टू PA प्लस QC रेशियो PB प्लस QD। ये आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, इफ
ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, तो लेट हम क्या लेते हैं, लेट इतना अपॉन इतना इज इक्वल्स टू इतना इज इक्वल्स टू के, क्या ले लेंगे, के ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा ए इज इक्वल्स टू बी के आ जाएगा और सी इज इक्वल्स टू डी के जो है वो हमारा आ जाएगा। अब क्योंकि ये सिचुएशन दिया हुआ है तो अब हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी के एंड सी इज इक्वल्स टू डी के इन इक्वेशन, वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा जब हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे आर एच एस, यहाँ पे एल एच एस ले लो आप, एल एच एस, और यहाँ पे ले लो आर एच एस, और यहाँ पे पुट करके आप देखो कि क्या आप जो इक्वेशन में उसको आप पुट करते हो तो क्या आपका सेटिस्फाइड इक्वेशन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ से हम कर लेंगे एल एच एस में और इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर का अंडर रूट। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे आर एच एस और एल एच एस जो है वो हम पहले क्वेश्चन की तरह सेपरेट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू बी के का स्क्वायर प्लस सी डी के का स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा। और ये हो जाएगा बी है तो यहाँ पे बी के का स्क्वायर ही लिख दो, यहाँ पे डी है तो इसको चेंज मत करो क्योंकि यहाँ पे बी और डी की कोई वैल्यू है नहीं एक्चुअली में। तो ये यहाँ पे हमारा यही आ गया, ठीक है। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो ये हमें मिल जाएगा बी का स्क्वायर के का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर और के का स्क्वायर, और ये हमारा मिल जाएगा बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे कि डी को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे सॉरी के को हम कॉमन ले लेंगे, तो के स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेंगे, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जब बी स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ है, तो ये सारा जो है वो अंडर रूट में था। और एक मिनट, ये अंडर रूट में है, आपको थोड़ा सा एक मिनट यहाँ पे अंडर रूट छोड़ दी हूँ तो शायद आपको समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे ये अंडर रूट में यहाँ है, ये अंडर रूट में यहाँ है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, के स्क्वायर अंडर रूट के स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेंगे और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जो कि अभी भी अंडर रूट में ही रहेगा, और यहाँ पे अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पे हम ये स्क्वायर रूट में है, दोनों स्क्वायर में रूट में है, तो यहाँ पे हम इसका जब के स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या मिल जाएगी, के मिल जाएगी। और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक साथ है, तो हम इसका अंडर रूट निकाल के बी प्लस डी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये एक साथ में ही है और इसकी वैल्यू अलग हो जाती है, इसीलिए हम इसके ऊपर अंडर रूट ही छोड़ देंगे। तो यहाँ से हमारी वैल्यू मिल जाएगी के अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और नीचे है ही हमारा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो यहाँ से बी स्क्वायर और डी स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारा एलएचएस में हमें क्या मिल जाएगा, के, ठीक है। इतना सॉल्व करने के बाद हमें एलएचएस में हमारा वैल्यू मिल गया के, ठीक है। अब वैल्यू हमारा के मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारा एलएचएस में हो गया, अब आरएचएस में हमारा क्या मिल जाता है। तो चलिए हम पुट द वैल्यू इन आरएचएस, वी गेट पुट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी के एंड सी इज इक्वल्स टू डी के इन आरएचएस, वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे पी ए प्लस क्यू सी अपॉन पी वी प्लस क्यू डी। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे P इंटू बी के प्लस Q इंटू डी के, ओके। और यहाँ से हम मिल जाएगा PV प्लस QD, ये हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। जब यहाँ पे हम इंटू करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा PV के प्लस QD
के अपॉन पी वी प्लस क्यू डी। अब हम वैल्यू को जो है वो क्या कर लेंगे, के को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा पी वी प्लस क्यू डी अपॉन पी वी प्लस क्यू डी। अब नीचे यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कॉमन हम ले लिए हैं के, तो हम के कॉमन ले लिए हैं और इसको काटेंगे तो ये हमारा क्या बच जाएगा, तो ये के बच जाएगा। तो हमने जब पिछले बार में एलएचएस में निकाला था तो इसकी वैल्यू जो है हमें क्या मिल गई थी, के मिल गई थी। और जब हम आरएचएस में निकाले तो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस इज इक्वल्स टू के, हेंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया कि हमारा अगर ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी है तो इसकी वैल्यू जो है वो हम जब भी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये वैल्यू जो है वो आपका प्रूव हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दूसरे की तरफ। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ एक्स रेशियो ए इज इक्वल्स टू वाई रेशियो बी इज इक्वल्स टू जेड रेशियो सी, let us prove that x cube upon a square plus y cube upon b square plus z cube upon c square is equals to x plus y plus z का होल क्यूब प्लस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये आपको जो है वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो वैल्यू बस अलग होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ x अपॉन a इज इक्वल्स टू y अपॉन b इज इक्वल्स टू b, x अपॉन a इज इक्वल्स टू y अपॉन b इज इक्वल्स टू z अपॉन c, देन प्रूव डैट। तो इफ़ इतना एंड इतना इज इक्वल्स टू लेट इतना लेट कर लो, लेट इतना इज इक्वल्स टू के, देन आपका क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू a अपॉन a इज इक्वल्स टू के, y अपॉन b इज इक्वल्स टू के एंड z अपॉन c इज इक्वल्स टू के। तो x की वैल्यू a के हो जाएगा, y की वैल्यू आपका b के हो जाएगा एंड z की वैल्यू आपका c के जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रूफ करने के लिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इतना तक तो सब में ही होगा। जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो इतना क्वेश्चन सब में होगा। अब हम देख लेते हैं कि पुट द वैल्यू इन इक्वेशन वी गेट। हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में तो हमें क्या मिलेगा, आपका एक्स क्यूब अपॉन ए का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस बी का स्क्वायर प्लस जेड क्यूब अपॉन सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ये आपका ये जो है वो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको RHS ले लो, RHS ये आपका है, सॉरी LHS देख लो और फिर आपको प्रूव कर लो कि ये क्या बनता है। तो यहाँ से LHS आप जब लोगे तो ये हो जाएगा, LHS जब आप लोगे इधर साइड तो आप पुट इसमें करोगे तो x की वैल्यू को a k का क्यूब हो जाएगा अपॉन a का स्क्वायर प्लस आपका y कितना है तो b k का क्यूब हो जाएगा आपका b का स्क्वायर प्लस आपका z c k का क्यूब हो जाएगा आपका और c का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा a का क्यूब अपॉन ये b का क्यूब अपॉन k का क्यूब प्लस c का क्यूब अपॉन सब में a का स्क्वायर, सब में b का स्क्वायर, सब में c का स्क्वायर, c क्यूब। आप इसको कैंसिल करोगे तो a k का क्यूब प्लस b k का क्यूब प्लस आपका
सी कर दोगे तो सी के का क्यूब, ठीक है। यहाँ से क्यूब अब आप कॉमन ले लोगे तो ये आप जब सी आप कॉमन लिए तो ये आपका मिल गया ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा के क्यूब और ये आपका LHS में बच जाएगा, ठीक है। तो LHS इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, LHS इज इक्वल्स टू के क्यूब ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका के आपका LHS में बच जाएगा। अब हम जब RHS में करेंगे तो तब देख लेते हैं कि हमारा क्या हो जाता है। आपका RHS, ये आपका क्या हो जाएगा RHS। तो RHS में हो जाता है आपका पुट द वैल्यू इन इक्वेशन वी गेट। हम जब पुट करेंगे वैल्यू इक्वेशन में तो हमें ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू ले लो तो ए के मिल जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा आपका और बी के प्लस आपका सी के, ठीक है। और उसका जो है वो होल क्यूब। और जब हम यहाँ हम करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ से हम पहले के को हम कॉमन ले लेते हैं और इसको बाहर निकाल लेते हैं। मीन्स के कॉमन है और ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब और के का भी क्यूब अपॉन क्या हो जाता है कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो ये आपका क्यूब में है और ये आपका क्या है तो स्क्वायर में है। तो ये जब आप कैंसिल करोगे तो ये आपका बच जाएगा के का क्यूब ए प्लस बी प्लस सी। तो आपका RHS में आपका ये मिल जाएगा। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS आपका क्या हो जाएगा तो इक्वल हो गया। और यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि अगर वो सिचुएशन आपको आता है कि ये आपका इसके बराबर है तो ये LHS इज इक्वल्स टू RHS जो कि आपका ये चीज़ होता है। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला जो है वो प्रूव कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। पहला का दूसरा क्वेश्चन है ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई अपॉन वी इज इक्वल्स टू जेड अपॉन सी। लेट इतना अपॉन इतना इज इक्वल्स टू के। देन एक्स इज इक्वल्स टू ए के, वाई इज इक्वल्स टू बी के एंड सी इज इक्वल्स टू आपका जेड इज इक्वल्स टू सी के जो है आपका हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन वी गेट। हमें क्या मिल जाएगा, हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा सेकेंड है कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब अपॉन ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड अपॉन ए बी सी। अब हम RHS में देख लेते हैं, LHS में पहले हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि क्या होता है। LHS में हम वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन LHS वी गेट। हमें क्या मिल जाएगा, एक्स का ए के का क्यूब प्लस वाई का क्या हो जाएगा बी के का क्यूब प्लस सी के का क्यूब अपॉन ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, ठीक है। आपको ये मिल जाएगा। अब जब आप वैल्यू निकालोगे तो ए का क्यूब और के का क्यूब प्लस बी का क्यूब और सी का क्यूब
प्लस सी का क्यूब और के का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे हम जब देखेंगे तो यहाँ पे सारे में के क्यूब है। ठीक है, सारे में के क्यूब है तो हम इसकी वैल्यू जो है वो के क्यूब कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, और ये हो जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब। अब जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा के का क्यूब। हम LHS को जो है वो फाइंड आउट किए तो LHS में हमारा के का क्यूब जो है हमारा LHS जो निकल गया। अब हम वैल्यू जो है वो पुट करते हैं RHS में और हम देखते हैं कि हमारा RHS में कितना निकलता है। तो चलिए देखते हैं। पुट द वैल्यू इन RHS वी गेट, हम RHS में देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हो गया XYZ और ये हो गया ABC। तो यहाँ पे हो जाएगा AK प्लस BK प्लस यहाँ पे हो जाएगा CK ABC। अब जब यहाँ पे हम सारा को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा AB और C और K का क्यूब अपॉन ABC। और जब इसको हम कैंसिल कर देंगे तो ये K का क्यूब जो ये हमारा जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा K क्यूब जो है वो निकल जाएगा RHS। ये हमारा RHS जो है वो हमारा K क्यूब जो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ से हम जब देखेंगे तो हमारा ये LHS और RHS दोनों जो है वो हमारा K क्यूब है। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो जाएगा कि LHS इज इक्वल्स टू RHS है और ये हमारा ये प्रूव हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सेकंड का सेकंड।